मिथ्या साबित नहीं होता है संतों का आशीर्वचन व श्राप। इसी नाते उद्धव को ले डूबा उनका पाल घर वाला पाप। जो अपने बच्चों की कसम खाता है ना, वो ना तो बाप है ना देश का है। पर आम आदमी पार्टी का लगातार दावा है कि अगर भाजपा जीतती है तो कहीं ना कहीं अपने वो रंजीत से ही जीतेगी, पर सच्चाई से नहीं जीत सकती। नहीं भाई साहब, वो झूठा आदमी है। 10 साल उसने बहुत झूठ बोल दिए। दिल्ली में क्या लगता है, इस बार बदलाव होंगे? नहीं, दिल्ली में अब की बार बदलाव है जी, स्पष्ट बहुमत से भाजपा सरकार। फ्री के चक्कर में, फ्री दारू, फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में उन्होंने फ्री दंगा भी मोल ले लिया था। तो मेरे ख्याल से पुरानी गलती अब वो नहीं करेगी। कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब अपनी हार स्वीकार करोगे? भारत की धरती से कांग्रेस और विपक्ष का नाम मिटा देंगे। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। महाराष्ट्र में भाजपा की जीत के बाद इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के भाजपा हेडक्वार्टर पर, जहां पर तमाम लोग एकदम कह सकते हैं कि राम राम मैं हो चुके हैं। तो लगातार यहां पर हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और ऐसे तमाम नारेबाजी है जो इस वक्त भाजपा के दिल्ली हेडक्वार्टर पर जो लगातार है वो चल रहे हैं। खबर जो सामने आई वो खबर ये थी कि लगातार जो भाजपा ने जिस तरह से महाराष्ट्र में जीत हासिल की है वो काफ़ी ही प्रशंसक है, क्योंकि जिस तरह से लगातार असदुद्दीन ओवैसी का एक तरह से नारा था कि जहां भी भाजपा या महायुति के पार्टी के कैंडिडेट दिखे वहां पे लगातार उन्हें हरा दो, ये मत देखो कैंडिडेट कौन है। पर लगातार जैसे ही भाजपा जीत गई तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में भी असदुद्दीन ओवैसी के जो मीम्स हैं वो अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं और लगातार जो है मीम्स वायरल होने चालू कर देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा के दिल्ली हेडक्वार्टर पर और तमाम जो लोग हैं वो एकदम जश्न में डूबे हुए हैं। तमाम लोगों से जानेंगे उनके विचार क्या हैं भाजपा के महाराष्ट्र के चुनाव पे जीतने के बारे में, और जो ये सिलसिला है वो दिल्ली विधानसभा पर कितना कायम रहता है, इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले बताइए, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार एक बार वापस से बन चुकी है। ऐसे में हमें उद्धव ठाकरे की एक वीडियो अभी देखने को मिली है, उसमें कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूं आज के चुनाव परिणाम के संदर्भ में जी। जो रिजल्ट आया है कि मिथ्या साबित नहीं होता है, मिथ्या साबित नहीं होता है संतों का आशीर्वचन व श्राप। मिथ्या साबित नहीं होता है संतों का आशीर्वचन व श्राप। इसी नाते उद्धव को ले डूबा उनका पाल घर वाला पाप, उनका पाल घर वाला पाप। जिस पाल घर में संतों की निर्मम हत्या हुई उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमाम आवाज उठाने के बाद, तमाम साधु संतों के आंदोलन आवाज उठाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भैया श्राप जो मिलता है ना, जो संत वास्तव में संतों का जो श्राप होता है वो कभी संतों का श्राप झूठा नहीं साबित होता है और वो उचित समय पे वो अपना काम कर जाता है। शरद पवार गुट से निकले अजीत पवार, अजीत पवार ने वक्त को वक्त रहते पहचान लिया, इसलिए आज आसमान को छू रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने वक्त को वक्त रहते ही पहचान लिया, इसलिए आज वो आसमान छू रहे हैं। लेकिन जो मूल पार्टी एनसीपी, मूल पार्टी शिवसेना आज घुटने पे आ गई। जो अलग हुए प्रचंड बहुमत से और जो इतने सालों से बनी पार्टी, तो इसलिए आज जो है बाला साहब ठाकरे भी स्वर्ग से कोस रहे होंगे कि कैसा बेटा मैंने पैदा कर दिया, जो है जो हिंदुत्व के सम्मान से समझौता कर लिया सत्ता के लोभ में। बाला साहब ठाकरे ने कहा था मर जाएंगे, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जो भाजपा हेडक्वार्टर पे है ऐसे तमाम नारे लगाए जा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मोदी जी को जय श्री राम। तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कितनी खुशी है कि भाजपा के हाथ में महाराष्ट्र की सत्ता है वो आ गई?
बहुत खुशी है जी। और वहाँ की जनता ने देखा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं जी। और जो मोदी जी करते हैं तो वो विश्वास रखते हैं पब्लिक, तो उनके साथ पूरा समर्थन करते हैं। और वैसे भी मोदी जी का काम यही है कि मैंने अपने देश को बढ़ाना है और जनता की सेवा करनी है, और वो सब किसानों को लेके, दलित को लेके, सभी को करती है। चाहे मुसलमान भी हो उसके लिए भी करती है। खाना देनी है तो मुसलमान को भी देती है, दलित को भी देती है, हिंदू को भी देती है, मुसलमान को भी, सबको देती है। किसी के साथ वो भेदभाव नहीं करती है। यही कारण है मोदी जी का कि आप विश्व में नंबर 1 पे हैं। दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या लगता है कि दिल्ली में भाजपा का कितना पलड़ा भारी होगा? देखो, मैं तो कहता हूँ बेकार लड़ा रहे हैं मोदी जी, है ही नहीं उसके बस के कुछ भी। जो व्यक्ति देश में बंटवारा करने में लगा रहा है, खालिस्तान बना रहा पंजाब को, कहा था ना, अब वो आ भी गया, साबित भी हो रहा है। तो आप क्यों ऐसे व्यक्ति को छोड़ रखा है? और मैं तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत गलत कहता हूँ कि इन लोगों को इन्होंने छोड़ रखा है बेल पे। क्यों छोड़ रखा है यार? उसको पता नहीं चल रहा वो व्यक्ति क्या कर रहा है। महल बना रहा है, एक दूसरा उसने महल पे कैसे बनाया? एक एल इंडिया की जमीन होती है ना, उसको तोड़ के तूने कैसे बना दिया? कैसे बना दिया? ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा है? 54 करोड़ का महल बना रहा है वो ऐसे वो उसका क्या नाम है, पॉट जो सीट मिली है गोल्डन सीट के लिए मिली है। बताओ क्या यार ये देश के लिए करेगा यार? जो तो खुद अपने देश के लिए नहीं कर रहा, जो अपने बच्चों की कसम खाता है ना, वो ना तो बाप है ना देश का है। इस वक्त आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जो सत्ता में आई थी तो काफी आम पार्टी थी, पर इस वक्त बहुत खास बन चुकी है दिल्ली में। तो ऐसे में क्या लगता है कि दिल्ली में उनका कुछ होने वाला है इस बार, या पत्ता साफ है? देखो, पत्ता साफ है। मैं तो कहता हूँ पत्ता साफ होगा, पर मैं मोदी जी से कहता हूँ इसको क्यों किस बात पर रखा है? इसके सारे चोपड़े साफ रखो ना, पूरे मंत्रालय के सामने रखो कि ये इसने ये कर रखा है। उसने सब मंत्रालय में केस कर रखा है, सब में मतलब इतना भ्रष्टाचार कर रखा है बहुत ज़्यादा, और जिसके कारण ये दिल्ली की जनता भुगत रही है। जी, तो जैसा कि कहीं ना कहीं सुन सकते हैं कि जो लगातार यहाँ पर तमाम लोग हैं उनके द्वारा एक ही नारे लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी को जय श्री राम। पूरा भाजपा दिल्ली का हेडक्वार्टर है, जैसा कि आप कैमरे में देख पा रहे हैं, लोग जश्न में डूबे हुए हैं। लगातार जो यहाँ पे कह सकते हैं ये हेडक्वार्टर आज भाजपा का नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम अयोध्या में आ चुके हैं और राममय हो चुका है ये भाजपा हेडक्वार्टर। लगातार जो ऐसे यहाँ पे नारे लगा रहे हैं, जा रहे हैं मोदी जी को जय श्री राम या फिर मोदी मोदी। तो ऐसे जो तमाम चीज़ें हैं और भी जो तमाम लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जी सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में भाजपा की सीट आई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब बहुत उत्साह है, हम तो जी सरकार बन गई, अब तो हमें ये है कि हम दिल्ली में भी सरकार बनाएंगे। जी, दिल्ली विधानसभा भी चुनाव में नजदीक है, ऐसे में पर आम आदमी पार्टी का लगातार दावा है कि अगर भाजपा जीतती है तो कहीं ना कहीं अपने वो रंजीत से ही जीतेगी, सच्चाई से नहीं जीत सकती। नहीं भाई साहब, वो झूठा आदमी है, 10 साल उसने बहुत झूठ बोल दिए, वो पब्लिक को पता चल चुकी है। जितने वो जब आया था उसने कसम खाई थी, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा। आज 45 करोड़ के बंगले में बैठा शीश महल में। जी सर, जो है ना जनता को पता चल चुका है, जनता ने मन बना लिया, तय कर लिया है। जैसे ही महाराष्ट्र की सरकार में अब बना है ना, ऐसे ही यहाँ से भगाएंगे उसे। जी, देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं उनका यही कहना है कि विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में भी नज़दीक है उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा का भी पलड़ा भारी होगा। पर देखना ये होगा कि जो यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, जो लोगों में उत्साह ज़्यादा है, लगातार जो लोग हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं दृश्य, लोगों का एक हुजूम जमा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र से एक बयान आया है कि बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, महाराष्ट्र में सब चलेगा जी, हमारा सिस्टम पूरा है, ओके की रिपोर्ट है जी। बटेंगे तो कटेंगे, हमारे योगी जी ने नारा दिया था और वो सक्सेस है जी। जी, और एक हैं तो सेफ हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी इस वक्त जो है मुद्दा वो गरमाया हुआ है। हाँ, जब ये एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये सच्चाई है जी। दिल्ली विधानसभा भी चुनाव नजदीक हैं, आप भी दिल्ली एनसीआर से ही आते हैं, दिल्ली में क्या लगता है इस बार बदलाव होंगे? नहीं, दिल्ली में अब की बार बदलाव है जी, स्पष्ट बहुमत से भाजपा सरकार जी, एक स्पष्ट ठान लिए इस बार? बिल्कुल ठान रखा जी, सबने ठान रखा जी। आप बताइए सर कि जो लगातार विधानसभा चुनाव नजदीक है दिल्ली में, ऐसे में क्या लग रहा है, महाराष्ट्र वाले परिणाम हमें देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे सर, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे जी। जो योगी जी का बयान था बटेंगे तो कटेंगे, पर उद्धव ठाकरे का कहना है, अभी एक वीडियो आई है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं
सर, बंटेंगे क्यों बंटेंगे सर? जी, क्या लगता है कि हिंदू बट सकता है अब भी? नहीं बंटेगा सर। पर लगातार जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ में यही देखने को मिल रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक तरफ है, पर हिंदू वोट बैंक बट रहा है अभी। नहीं बंट रहा सर, बिल्कुल नहीं बंट रहा जी। हिंदू वोट। जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो लगातार हमें ऐसी खबरें देखने को मिली थी कि हिंदूवादी वोट हैं जो बट रहे हैं, पर महाराष्ट्र में भाजपा की जीत के बाद ऐसा कुछ भी कहना है जो वो ये गलत होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिला है, महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला है, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा साबित होता है कि हिंदू वोट बैंक है जो अब भी एक है, और लगातार जो नारे हैं वो कहीं ना कहीं नारे जो हैं वो काम आ रहे हैं। तो ऐसे में ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जो और भी तमाम लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं। मैम एक चीज़ बताइए, उद्धव ठाकरे का अभी बयान आया है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलने देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलने नहीं देंगे, अब चल चुका है भाई। महाराष्ट्र में तो हमारी सत्ता आ चुकी है। अब मैं एक बात बता दूं, हिंदू वहाँ के समझ चुके हैं कि समझाना क्या था उनको। वाकई में हम लोग बट के थे और यही कारण है इसका, जिसकी वजह से हम कट रहे थे। पालघर में भी हम कटे थे और अभी तक उस चीज़ का इंसाफ नहीं मिल पाया। तो इस बार मोदी जी का ये नारा बहुत अच्छा काम किया है और मुझे लगता है कि अब जाके वाकई में सबको एक होना चाहिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में क्या लगता है कि दिल्ली में कुछ असर देखने को मिलेगा हमें? दिल्ली में असर ये देखने मिलेगा कि महाराष्ट्र के लोगों को देख के यहाँ की जनता की भी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि एक समय था जब इक्की दुक्की सीट आई थी महाराष्ट्र में और आज हमने प्रचंड रूप से बहुमत हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं वो दृश्य दिल्ली की जनता देख रही होगी कि फ्री के चक्कर में, फ्री दारू, फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में उन्होंने फ्री दंगा भी मोल ले लिया था। तो मेरे ख्याल से पुरानी गलती अब वो नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी सर, एक चीज बताइए, महाराष्ट्र में तो बीजेपी, आप ईवीएम लेके घूम रहे हैं, अभी विपक्ष आरोप लगा देगा आप पे कि ईवीएम हैक करवा दिया। ये भाई साहब ईवीएम खुद कह रही है, कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब अपनी हार स्वीकार करोगे। ईवीएम बदनाम हुई पप्पू तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई राहुल गांधी तेरे लिए। आज ईवीएम न्याय मांग रही भाई साहब। महाराष्ट्र में ईवीएम हैक हो गई और झारखंड में ईवीएम हैक नहीं हुई। तो ईवीएम खुद कह रही है कि ये दोहरी चरित्र कब तक, आखिर क्यों भेदभाव। अगर हम हैक हुए हैं, लूटे हैं, तो दोनों जगह लूटते। तो आज महाराष्ट्र के जनता ने ये साबित कर दिया है कि ना हम कभी बटे थे, ना बटे हैं और ना बटेंगे। एक थे, एक है और एक रहेंगे। तो अभी आपने कहा ना हम कभी बटेंगे ना कभी हम कटेंगे, पर उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र से बयान अभी अभी ये आया है कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, चलने ही नहीं देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? मौलाना उद्धव ठाकरे कहिए भाई साहब, वो उद्धव ठाकरे नहीं है जो बाला साहब का अपमान किया हो। मौलाना उद्धव ठाकरे ये वही लोग हैं जो बाला साहब के मान सम्मान से समझौता किया, जो हिंदुत्व पे अत्याचार होता रहा, पालघर में साधु मरते रहे और ये चुप रहे। आज हिंदू जागे हैं, आज उस पालघर में जो साधु की निर्मम हत्या हुई थी उसको आज शांति मिला है, न्याय मिला है। और उद्धव ठाकरे की क्या वैल्यू, ये नकली और असली शिवसेना कौन है महाराष्ट्र की जनता ने तय किया। नकली एनसीपी, असली एनसीपी कौन है महाराष्ट्र की जनता ने इस विधानसभा में साबित कर दिया है। अच्छा, एक तरफ बाला साहेब का कहना था, जो बाला साहेब के हमने भाषण सुने उनमें कहना था कि कभी भी वो सत्ता की लालच में कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे, पर उद्धव ठाकरे का जो हमें इस बार महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला, थोड़ा वो इधर उधर हो गए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? इधर उधर ये उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के सामने झुक रहे हैं। ये बाला साहब के कभी खून नहीं हो सकता। वो बाला साहेब हिंदू हिंदू सम्राट जो कभी किसी के यहाँ गए नहीं, दिल्ली के दरबार में कभी माथा नहीं टेका। ये वही कांग्रेस जो बाला साहब पे आरोप लगा दिया कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाला साहब ने हिंदुत्व से समझौता नहीं किया, अपने मान सम्मान से समझौता नहीं किया, वो हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ते। लेकिन उद्धव ठाकरे लालच के लिए, सत्ता की लालच में उन्होंने अपने मान सम्मान से समझौता कर लिए, हिंदुत्व को ताक पे रख दिया। ये उद्धव ठाकरे लोग बांटने का काम करते हैं, ये हिंदू हो ही नहीं सकते उद्धव ठाकरे जैसे लोग। देखो, मैं कहना चाहता हूँ आपको, झारखंड में हमारे स्वीकार कर रहे हैं, हम इनकी तरह तो नहीं। आरोप पत्थर है, ईवीएम पे आरोप लगा दिया, एलजी पे आरोप लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे आरोप लगा दिया, नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा दिया। हम स्वीकार कर रहे हैं झारखंड आ रहे, मगर हम महाराष्ट्र जीते हैं, हम यूपी में उपचुनाव जीते हैं और दिल्ली जीत के दिखाएंगे।
ये भारत की धरती पे से कांग्रेस का नामो निशान मिटा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के एमपी और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भारत की धरती से कांग्रेस और विपक्ष का नाम मिटा देंगे। भारत माता की जय। सर एक चीज़ बताइए कि जो चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश की हमें कई ऐसी वीडियोस आई जहां पर लगातार ये आरोप था योगी सरकार पर, योगी प्रशासन पर, कि उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर दबाव डाला, उन पे बंदूकें तानी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर तानते तो फिर दो भी नहीं आती, अगर तानते तो दो भी नहीं आती। साइकिल के दो टायर, इतना 2014 में हाथी ने अंडे दिए। एक हमारे कवि बोले हाथी ने अंडे दिए, मैंने हाथी तो अंडे नहीं दे, बच्चे देता है। बोले बहन जी के हाथी ने दिए। 2 साइकिल के टायर आने थे, वो तो अगर ईवीएम, अगर बंदूक दिखाई होती एक भी नहीं आती। 37 सीटें आई थी ना पिछली बार, अगर बंदूक दिखाई होती एक भी नहीं आती। 37 का 7 भी नहीं आता, ठीक है ना। एक कैसी बात करते हो? आज सुशासन है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। पर लगातार जो अभी महाराष्ट्र में भाजपा चुनाव जीत चुकी है, ऐसे में उद्धव ठाकरे का बयान आता है कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, चलने ही नहीं देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो ना ही बोले, जो शिवसेना थी कभी आज सोनिया सेना हो गई है और जीत हुई है ये शिवा की सेना की। किसकी? शिवा की सेना की, शिवसेना की नहीं। ये अहंकार पे हुंकार की जीत है, ये ललकार की जीत है, ये हिंदुत्व की जीत है, ये अखंडता प्रचंडता जी और जीनोदियों की जीत है। ये अहंकार की नहीं है। ये जिन्हें अहंकार हो चुका था अपने पिता, ये तो राम जी को काल्पनिक बताने वाले लोगों के साथ मिल गए, है ना। ये कहते हैं हमने बाप ही ने गलत कर दिया, बाप ने गलत किया, ये कह रहे हैं हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगे इसलिए जीत गए, इसलिए। और मैं कह रहा हूँ यदि तुम्हारे विचार यही रहे तो आने वाले समय में नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। वो कहा थे ना, 1 लाख पूत, कबीरदास जी कहते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण के घेर दिया नवाती, दिया बाती करने वाला नहीं मिलेगा। यदि यही विचार तुम्हारे रहे तो, तुम्हारे दोगलों वाले विचार रहे तो तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तुम बात करते हो तो अब शिवसेना नहीं, वो सोनिया सेना रहेगी। हमारे क्या कहते बाला सिंह ठाकरे जी, मैं अपनी कांग्रेस, मैं अपनी शिवसेना को खत्म कर लूंगा, लेकिन इसको कांग्रेस नहीं होने दूंगा। आज वो सोनिया सेना हो गई है, शिवसेना नहीं रही है। ऐसे में सर देश में एक मुद्दा जो है वो भी कुछ ज्यादा गरमाया हुआ है, सनातन बोर्ड को लेके। हाँ, इसकी रैली जो अभी दिल्ली में भी निकाली गई, इसके अलावा मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा भी निकाली जा रही है। ऐसे में क्या भाजपा दिल्ली का आपके अकॉर्डिंग क्या उनको साथ मिल सकता है? देखिए, बात ये चल रही है, अभी वक्फ बोर्ड की बात चल रही थी, वो किसी की भी संपत्ति को अपनी संपत्ति कर लेते हैं, किसी को भी सूचना देना बिना कब्जा कर लेते हैं। तो यदि वो ये सब करेंगे तो हमें भी फिर सनातन बोर्ड दिया जाए, क्या गलत है इसमें? और हम किसी का अन्याय से किसी कब्जा नहीं करेंगे। उनका तो कहना है कि कुरान हदीस में ही ये चीजें लिखी हुई हैं, अगर वो संपत्ति दान करते हैं तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा। कहाँ करते हैं दान? कहाँ कर रहे हैं? कितनी दान की है? अभी देखो 500 साल इन्होंने राम मंदिर के ऊपर राज किया, ठीक है ना। आज कह रहे वही लोग टपक रहा है, पानी टपक रहा है। अरे जब नहीं दिखे तो 500 साल राम लल्ला जी टेंट में थे तब नहीं दिखाई दिए, है ना। ये बात करते। और इनको तो 5 एकड़ दी थी ना, बना लो ना मस्जिद, है। अरे बनाना ही था क्या? तो मस्जिद बनानी थी तो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बननी थी क्या? मंदिर तोड़ के मस्जिदें बने। और जितने हमारे मंदिर तोड़े हैं हम उन्हें वापस लेंगे, उनके नहीं तोड़ रहे हैं। जहां हमारे थे हम अपनी वापस लेंगे, हम उनकी नहीं तोड़ रहे। अपने स्थान को वापस लेना कोई गलत बात नहीं है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना कोई गलत बात नहीं है। हम राम राज्य स्थापित कर रहे हैं। और सुनिए, ये तो खाली हिंदू अभी जागना शुरू हुआ है, अभी हुंकार भरने शुरू के, हुंकार भरी नहीं है। और जिस दिन हुंकार भर लेंगे तो इतनी भी नहीं आएंगी जितनी आ गई, है ना। इतनी भी नहीं आएंगी। अरे कह रहे बंदूक दिखा रहे, अगर बंदूक दिखाते ना 9 की 9 सीटें हमारी होती। कितने? 9 की 9। साइकिल के 2 पहिए, वो भी पंचर वाले। कौन से? पंचर वाले। इतना बोझ रख लिया। एक था ना अली बाबा 40 चोर, ये है राहुल बाबा 28 चोर, ठीक है ना। और ये सारे के सारे लज्जा नहीं चाहिए ने। वो कह रहा था हिंदू हिंसक हिंसक हिंसक। अरे हिंदू हिंसक होते 57 देश हमारे होते, हम अपने देश में सलसंगने होते। हमने अन्याय नहीं किया। देखो ना, हम छेड़ते हैं, पहले हम किसी को छेड़ते नहीं, और जो हमें छेड़ेगा हम मुझे छोड़ते नहीं। ये इतिहास है हमारा। सर एक बार अपना नाम बताइए। आर्यवीर अरविंद शास्त्री। शास्त्री जी, जो आपके बयान लग रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपोजिशन को सीधा खड़े होकर भाजपा दिल्ली के हेडक्वार्टर से चुनौती दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष की बात है, वो चुनौती तो है। देखिए, चुनौतियों में मैं थोड़ा कंट्रोवर्सी ये बोलूंगा, चुनौती और चुनौती में अंतर होता है, ठीक है ना। वो वही है जो मैंने आपको बोला, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा।
ठीक है ना, वो ये चुनौतियां देश को नहीं अखड़ती हैं। ये जो बता रहा था ना, आपको बताया था अभी, वही अखड़ते हैं। और ये 28 दलों में वही है, उन्हीं की भरमार है, ठीक है ना। और ये कह रहे ईवीएम, अरे ईवीएम हैक होती तो फिर ये 2 सीटें नहीं आती। ईवीएम हैक होती जो विपक्ष में तुम्हारी इतनी सीटें आ गई, वो भी नहीं आती।